Hello students, welcome back beta. Beta, we will start this lecture from page number 37 and from this paragraph. यहाँ से start करेंगे पेज नंबर 37 पे जो है वहाँ से। और लास्ट हमारा जो पॉइंट था हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। पहली वीडियोस आपको पता ही है कि दिस वन इज़ द 7th लेक्चर। पहले आपके जो हैं वो 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका 7th लेक्चर है रीडिंग का। और आज हम 7th से कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट पॉइंट था सिर्फ वो बताती हूँ, काफ़ी लंबा चैप्टर है, पूरा एक्सप्लेन करने में आपकी समरी में ही टाइम निकल जाएगा। लास्ट पॉइंट था when Dr. Sadav brought enemy at his home and after that he operated on that person, servants didn't cooperate with him. Beside that they show their anger in different manner. ठीक है, अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा शो करते हैं। दे वर स्टैंडिंग इन द गार्डन एंड दे वर टॉकिंग विद ईच अदर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर व्हेन दे वर टॉकिंग विद ईच अदर। हियर द एक्सप्रेशन इज शोन विद द हेल्प of this particular incident. Gardner was saying regarding Dr. Sadav and he pins a bird at that time कि भी वो एकदम से अपना गुस्सा उस बर्ड पे निकाल देता है। Then cook also cut the whole's neck. वो भी यही वो जो कुक है उसने भी एकदम से मुर्गे की गर्दन काट दी गुस्से में। तो ये इस तरह से बातें कर रहे हैं सारे नौकर इकट्ठा होके और अपने मास्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव की प्रॉब्लम को वो नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए, यूमी का रिएक्शन रह गया था, आज हम यूमी का रिएक्शन देखेंगे कि यूमी कैसे रिएक्ट करती हैं। ओके, देखिए सुनिए। दे डिड नॉट ट्राई इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक। यहाँ पे यूमी का रिएक्शन बचा है। देखो, यूमी की अटैचमेंट तो किसके साथ होगी? बच्चों के साथ होगी। तो वो कहते हैं इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक। यूमी सेड सैडली। यूमी थोड़ी उदास होकर बोलती है कि भाई हमें तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम एज अ ट्रेटर। क्या होगा अगर उनके फादर को देशद्रोही कंसिडर कर दिया जाएगा? ट्रेटर समझते हो ना, देशद्रोही, कि भाई उन बेचारों का भविष्य कैसा होगा जब उन्हें देशद्रोही बोल दिया जाएगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the daisy flower in the veranda nearby. उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो जो बातें कह रहे हैं ना वो हैना के कानों से, मतलब धीरे धीरे बातें करें कि हैना को ना सुनाई दे। हैना जो कि वरंडा में खड़ी है, पास में ही वरंडा है, वहाँ पे है, और जो फ्लावर्स हैं उन्हें अरेंज कर रही है। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। और उसे ये भी पता है कि वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि वो सुन सके, मतलब अपनी मालकिन को ही सुनाना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। हालांकि वो ये भी जानती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातों में वो ठीक बोल रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उस कहानी का एक दूसरा पार्ट भी है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती, खुद भी नहीं समझ सकती कि वो क्या है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल थिंकिंग ऑफ द लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ये जो उनको ट्रीट कर रहे हैं सदा और हैना, ये कोई सेंटिमेंटल लाइकिंग नहीं है कि वो उसे जो है उसके लिए फीलिंग्स है उनके मन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शी I had come to think of him as a prisoner. वो उसे prisoner ही सोचते थे। And she had not liked him even yesterday. भाई वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे prisoner ही समझती है और उसे कल भी पसंद नहीं करती थी जब उसे वो फीड कराती थी। When he had said in his impulsive way, जो वो उसने impulsive मैनर में, बड़े इमोशनल मैनर में, वो मतलब इंसिडेंट याद करते हैं कि जब मेरे से वो कल बड़े ही उसमें इम्पल्सिव मैनर में बोला था, तब भी मैंने उसे पसंद नहीं किया था, मैं उसको पसंद नहीं करती। इम्पल्सिव होता है बेटा इमोशनल मैनर कहें विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्पल्सिव। और दूसरा यहाँ पे विदाउट थिंकिंग भी कह सकते हैं, बिना सोचे समझे जब वो बोल रहा था उस टाइम पे, तब भी उसने उसे पसंद नहीं किया। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। देखो उसने क्या कहा था वो बताए इन्वर्टेड कोमा में कि चलो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है टॉम। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटल डिस्टेंस। वो उसने सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा सा झुकती है थोड़ी सी दूरी से, ठीक है। जैसे जापानीज़ की ये वो होता है ना, एक कल्चर लगा लीजिए
ठीक है, एक उनका रिस्पेक्ट शो करने का तरीका कि वो थोड़ा सा जो है वो झुकते हैं जब किसी को विश करते हैं, इस तरह से वो डील करते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, कुछ ज़्यादा बोली नहीं। सी सो हार्ट इन हिज आईज बट सी डिडंट विश टू असोज इट। उसने देखा कि उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन उसने उस दर्द को जो है वो असोज करने की कोशिश नहीं की। शी डिडंट विश टू असोज इट। असोज इट मीन्स टू मेक इट लेस पेनफुल। ठीक है, सांत्वना, कंसोलेट करने की कोशिश नहीं की, उसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश नहीं की। ही वॉज इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। क्यों नहीं की, देखो क्यों, क्योंकि वो उनके घर में बहुत बड़ी मुसीबत बन के आया है। नाउ दे आर इन द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, दैट्स वाई शी वॉज नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शी डजंट लाइक दैट पर्सन, वो उसको पसंद भी नहीं करती। why she was thinking all these things when she was she heard the saying of those servants। जब उन servants की बातों को सुनती है ना, then she justify herself in her mind, अपने खुद के ही, in her own mind हम कह सकते हैं, अपने खुद के ही माइंड में अपने आप को जस्टिफाई करती है कि there is another factor about which I am not able to understand, and I'm myself I'm not able to understand why I'm helping that person and why Sadao saved that person, and the reality is that we don't like that person, and on that day also I didn't like that person। उस दिन भी मुझे आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, और उसका दर्द मैंने उसके आंखों में देखा। मैंने उसको बिल्कुल वहाँ पे सांत्वना देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ी ट्रबल बन के आया, प्रॉब्लम बन के आया। एज फॉर सदाव, और जैसे सदाव की बात करें, एवरी डे ही एग्जामिन द वाउंड केयरफुली, हर रोज़ वो बड़े ध्यान से वाउंड को जो है एग्जामिन करता है, चेक करता है। भी डॉक्टर की जॉब कर रहा है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, जो आखिरी स्टिचेस उसने आज सुबह ही निकाले हैं। आज सुबह से मतलब अब मॉर्निंग में कुछ इंसिडेंट होंगे, ठीक है, उसलिए उसने दिस मॉर्निंग यूज़ किया है कि दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर दैम। वो उनके लिए बड़ा स्पेशल, नॉट इन द सेंस ऑफ गुड, इन द सेंस ऑफ बैड। ठीक है, अब वो कैसे था देखिए। वो कहता है द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। लास्ट स्टिचेस निकल गए हैं और लगभग वो ये होप कर रहे हैं कि अगले 15 दिन में, फोर्टनाइट क्या होता है 15 डेज, कि अगले 15 दिन में ये आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, ये देख के कि भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने ऑफिस में जाता है सदाव। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। वो एक लेटर टाइप करता है, पूरा मैटर जो है, और किसको एड्रेस करता है, चीफ ऑफ पुलिस को। ठीक है, और उसमें सारा जो मैटर है उसको उसकी रिपोर्ट देता है। ऑन द 21st, देखो लिखना शुरू किया उसने, ऑन द 21st डे ऑफ फेब, मतलब वो किस डेट को आया था, 21st डे ऑफ फेब, 21 फरवरी को आया था वो उनके पास से। एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉस्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये लिख रहा है वो मेरे घर के सामने बह के आ गया। सो फार ही टाइप्ड, यहीं तक उसने टाइप किया था, इतना ही सिर्फ। देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क का जो उसका सीक्रेट ड्रॉर था जिसको लॉक्ड वगैरह रखता होगा, कुछ सीक्रेट पेपर रखता होगा, वहाँ उसको खोला। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को, मतलब कंप्लीट नहीं किया, आधी लिखी रिपोर्ट को वहाँ पे रख दिया। मतलब ही वॉज इन द डायलेमा। जो मेन सिचुएशन यहाँ पे बताना चाह रहा है ना राइटर, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि वो अब भी कंफ्यूजन में है, वही हेड हर्ट वाली फीलिंग। दिल ये कहता है कि क्यों भी इस इंसान को मारा जिसको मैंने बचाया है, और दिमाग ये कह रहा है कि भी मुझे एक सिटीजन की जॉब, एक अच्छे नागरिक की जॉब, एक अच्छे भाई ह्यूमन बींग तो यहाँ पे नहीं कह सकते, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य मुझे अपना जो है निभाना चाहिए, सीनियर सिटीजन की जॉब मुझे करनी चाहिए। तो अब वो उस कन्फ्लिक्ट में है कि वो क्या करे। अब देखिए, नहीं लिखी उसने रिपोर्ट, वापस आधी लिखी हुई रिपोर्ट है अपने सीक्रेट ड्रॉर में रख दी। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन, जो उस दिन था ना, जो जिस मॉर्निंग को उसने लास्ट स्टिचेस उसके निकाले थे, उससे 7वें दिन, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, ठीक है, उससे 7 दिन बाद 2 चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सुबह के टाइम तो जो सर्वेंट थे वो इकट्ठे होके वो छोड़ के चले गए। ठीक है, तीनों मतलब जो सर्वेंट थे वो घर छोड़ गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन करचीफ, उन्होंने अपने बिलोंगिंग्स को, अपनी चीज़ों को एक बड़े से स्क्वेयर शेप का जो कॉटन का कपड़ा था उसमें बांधा। व्हेन हैना गोट अप इन द मॉर्निंग, जब हैना सुबह उठी थी तब उसने देख लिया था नथिंग वॉज डन, कि घर का कुछ काम नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन, घर भी साफ नहीं हुआ था। द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना था। एंड शी न्यू व्हाट इट मींट, और वो समझ गई थी कि इसका क्या मतलब है, बिकॉज शी नोज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस, उसे पता था कि घर में क्या चल रहा है।
शी वॉज डिसमेड, हालांकि वो बहुत उदास हुई, डिसमेड यहाँ पे वरिड, शी वॉज इन टेंशन, बड़ी उदास हुई, बड़ी टेंशन में थी। एंड प्रिपेयर्ड, लेकिन वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी। ठीक है, शी वॉज डिसमेड, बट नो 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 1 मिनट, शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो वरिड टेंशन में भी हुई और साथ में डरी हुई भी थी। ये प्रिपेयर्ड उसके ऊपर वाली लाइन से के साथ अटैच था। शी वॉज डिसमेड, वो मतलब वरिड टेंशन में और साथ में डरी हुई भी थी, फ्राइटेंड भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। देखना ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन एक मिस्ट्रेस का जो उसका उसकी पोस्ट लगा लीजिए, मिस्ट्रेस का एक उसका उसकी डेजिग्नेशन लगा लीजिए कि वो उसकी डेजिग्नेशन उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी कि वो अपने टेंशन को, अपने फ्राइटेंडनेस को या अपने डिस्मे को, अपनी सैडनेस को, अपनी वरिडनेस को सर्वेंट के सामने शो करें। जैसे मालिक ना भी, मालिक अपना दर्द जो है वो नौकर के सामने दिखाए तो उसका गौरव क्या हो जाएगा, उसका प्राइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए अपने प्राइड के कारण उसने भी वो मतलब अपने उसको फियर को उनके सामने नहीं दिखा सकती थी। एंड दे इंस्टीड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, बल्कि इसने उससे उल्टा किया, इंस्टीड ऑपोजिट सिचुएशन। इसकी बजाय उसने सी इंक्लाइंड बेंटम, अपना सिर बड़े ग्रेसफुल मैनर में झुकाया। ग्रेसफुल मैनर में झुकाने का मतलब समझ रहे हो ना, वही जापानीज ट्रेडिशन। ठीक है भाई, जो बोल रहे हो तुम ठीक है, आई एम गेटिंग दैट पॉइंट, मैं समझ रही हूँ जो तुम बोल रहे हो। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, वो तीनों इकट्ठे होकर किचन में उसके पास आए भाई सी ऑफ करने के लिए। एंड सी पेड दैम ऑफ, उन्हें पे भी कर दिया, उनकी सैलरी दे दी। एंड थैंक दैम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उन सबको थैंक्स भी बोलती है, बड़े फॉर्मल मैनर में डील करती हैं जो उन्होंने उसके साथ किया, मतलब उनके घर में काम किया उसके लिए थैंक्स बोलती है। देवर क्राइंग, हालांकि तीनों रो रहे थे, बट शी डिडंट क्राई, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल शो नहीं की। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, और कुक और गार्डनर तो देखो तब से काम कर रहे जब से सदाओ एक भाई छोटा बच्चा था, और उसके फादर का घर था उस टाइम पे काम कर रहे हैं उसके फादर के टाइम से, तो काफ़ी अटैचमेंट हो गई है उस घर से सदाओ के साथ है। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी भी बच्चों को रखती है तो बच्चों के साथ लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया है, तो वो उनके लिए रो रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गोन सी रैन बैक टू हना, वो इतनी दुखी थी, इतनी पेन में थी कि एक बार बाहर जाने के बाद वापस दौड़ के आती है हना के पास और कहती हैं, इफ़ द बेबीज मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। ठीक है, सेंड फॉर मी मीन्स टू कॉल मी, कि अगर रात को बच्चे रोए ना तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं किसी दूसरे घर में नहीं जा रही, मैं अपने घर ही जा रही हूँ, कि मैं ये नहीं कि कहीं और जॉब करने जा रही हूँ, मैं अपने घर ही जा रही हूँ और तुम जानते हो कि वो कहाँ है। ठीक है, मतलब ये उनके लॉयल्टी को भी शो करता है। सर्वेंट्स वर लॉयल टुवार्ड देयर मास्टर बट द प्रॉब्लम वॉज एनिमी। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ क्या थी, वो दुश्मन। ठीक है, अमेरिकन, आई मीन एनिमी भी नहीं कह सकते, मेनली तो क्या था, अमेरिकन सोल्जर, वो प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद देखिए हैना क्या रिएक्ट करती है, हैना कहती है थैंक यू। ठीक है, सी हैना सेड स्माइलिंग, देखो हंसते हुए बोल रही हैं, 1% भी अपने पेन को उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया उनके सामने, बिकॉज ऑफ हर प्राइड। बट शी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन अपने मन ही मन में अपने आप को बोलती है, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी यूमी को चाहे बच्चे रोने लग जाए, मतलब अपनी वीकनेस शो नहीं करूंगी उनके सामने। सी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट बनाया। सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, सदाओ ने हेल्प की बच्चों को रखने में। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोन, किसी ने भी सर्वेंट के बारे में बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता थी रियलिटी ये है कि वो जा चुके हैं, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, भाई हैना जो उसके लिए सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेके गई प्रिजनर के लिए, सी केम बैक टू सदाओ, तो वापस आते टाइम वो सदाओ के पास गई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ओट टू डू, वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं उन चीज़ों को इतने अच्छे से जो कि हमें देखनी चाहिए, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है इतनी क्लियरली। सी आस्क्ड हिम इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, मतलब यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी क्लियरली दिखाई दे रही है कि मीन दिस पर्सन इज प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, कि ये आदमी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई वी आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, कि हम इस पॉइंट को क्यों नहीं समझ रहे, सर्वेंट को समझ आ गया, हमें क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज से अलग क्यों हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, विच थिंग्स इंडिकेट दैट सदाओ एंड हैना वर डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, वर दे, डेफिनेटली दोज वर।
ठीक है, पहले तो आप यही करेंगे हाँ कि सच में वो दूसरे जापानीज से अलग थे। अब दूसरे जापानीज देखो, हमने चैप्टर में किस किस को देखा, चैप्टर में अभी तक तो तुम्हारे सामने तो 3 ही आए हैं। हमने सर्वेंट्स को देखा, सिर्फ सर्वेंट गार्डनर को, कुक को और यूमी को देखा। दोज वर डिफरेंट, दे डिडंट कोऑपरेट विद दैट वाउंडेड पर्सन, दे कंसिडर दैट पर्सन देयर एनिमी, वो उस आदमी को क्या समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। बट सदाव एंड हैना वर डीलिंग विद दैट पर्सन जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसके जैसे डील कर रहे हैं, एक इंसान के जैसे डील कर रहे हैं, और एक वाउंडेड पर्सन, एक पेशेंट के जैसे डील कर रहे हैं, कि भाई पेशेंट को का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो वो यही कहते हैं भाई उनको इतने अच्छे से समझ आ रहा है तो हमें क्यों नहीं समझ आ रहा है। सदाव डिडंट आंसर, सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। बट a little later he went to the room where the prisoner was and said brusquely, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसके रूम में जाता है, प्रिजनर के रूम में, और बड़े ब्रस्कली, ब्रस्कली होता है डायरेक्टली, ठीक है, बड़े रूड मैनर में आप कह सकते हैं, डायरेक्टली उसको कहता है टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े होगे, मतलब आप तक वो खड़ा नहीं हुआ है ना, तो तुम खड़े होगे। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे अपॉन ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम लगभग 5 मिनट आज एक बार में, वही अब फर्स्ट डे है तो 5 मिनट कम से कम तुम खड़े रहोगे। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल से तुम यहाँ इस टाइम को भी डबल कर दोगे, भी कल 10 मिनट्स के लिए करोगे। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि जितनी जल्दी होगा तुम अपने स्ट्रेंथ को गेन करो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, हालांकि उसने जो टेरर, फियर की फ्लिकर, फ्लिकर यहाँ पे अपीयरेंस, ठीक है, झलक जिसे बोले, उसे उसके डर की झलक दिखाई दी, हालांकि उस यंग मैन के फेस पे, उस अमेरिकन के फेस पे। एंड दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो अब भी बिल्कुल येलो दिख रहा है, मतलब वीकनेस अब भी अपीयर हो रही है, ठीक है, लेकिन वो फियर दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया फियर? बिकॉज ही वॉज सरप्राइज व्हाट ही विल डू विद मी, कि ये मेरे साथ क्या करेगा, उसे ये है ना, इस चीज़ से हैरान है कि मुझे ये बोल रहा है कि जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन करे, सो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू विद मी, कि मेरे साथ ये क्या करने वाला है, उसे टेंशन है। लेकिन वो कहता है मरमरिंग करते हुए, ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, एविडेंटली क्लियरली, हालांकि वो डिसाइड करता है कि मैं कुछ और बोलूँ। आई फील आई ओट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, वो बोल ही देता है, वो कहता है कि डॉक्टर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मेरी लाइफ बचाई। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, बड़े कोल्ड मैनर में कहता है कि भाई डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, जब उसे थैंक्स बोलता है तो वो कहता है सदाव कि भाई मुझे इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो। एंड ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, अब सस्पेंस तो क्रिएट हो ही रहा है, फिर दोबारा से वो बेचारा डर गया कि भाई पता नहीं क्या करेगा। टेरर इज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, वो फियर, वो डर जो एक उस एनिमल के अंदर होता है जिसने कोई गलती नहीं की है, तो वो भी यही सोच रहा है भी मेरी मिस्टेक क्या है, मेरी गलती क्या है, एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी, अब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होएगा। ही वॉज नॉट श्योर। दो स्कार्स, वट वर दे, सदाव डिडंट आस्क, हालांकि सॉरी 1 मिनट, द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग, दैट फियर, जो उसकी फियर की फीलिंग थी उसके कारण जो मार्क उसकी नेक पे थे वो बिल्कुल क्रिम्सन, क्रिम्सन का मतलब है यहाँ पे डीप रेड कलर बेटा, बिल्कुल डीप रेड कलर के, डार्क रेड करें, डीप नहीं, यहाँ पे डार्क रेड कलर के हो चुके हैं। और उसने बिल्कुल नहीं पूछा, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है राइटर, दो स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिडंट आस्क, सदाव ने नोट तो कर लिया कि भाई इसके जो मार्क हैं, गर्दन पे मार्क हैं और बिल्कुल रेड हो गए हैं, तो उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि ये कैसे आए तुम्हें, बिकॉज फिर वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहता था, उसे पता था कि अगर मैं फ्रेंडली हुआ, मेरी इमोशंस उसके साथ अटैच हुई, देन आई विल नॉट एबल टू टेक दैट स्टेप विच आई वॉन्ट टू टेक, जो ऐसा मैं लेना चाहता हूँ ना स्टेप उसके अगेंस्ट, मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी वो इमोशंस, मेरी वो फीलिंग्स बीच में हर्डल क्रिएट करेंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो वो नहीं चाहता था उसके साथ फैमिलियर होना, उसके साथ अपनी इमोशंस फीलिंग्स अटैच करना। देखिए इन द आफ्टरनून, अब देखो उस यहाँ पे आपने जब ये स्टार्ट किया था रीडिंग, तब ये था कि उस सुबह 2 इंसिडेंट हुए, ठीक है, पहला इंसिडेंट तो क्या हुआ, सर्वेंट घर छोड़ के चले गए, और दूसरा इंसिडेंट देखो ये हुआ, इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड, दूसरी चीज़ ये हुई, हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, भाई दोपहर के बाद
दूसरा इंसिडेंट हुआ कि हैना बिल्कुल हैबिचुअल नहीं थी, देखो सारा काम वाम ख़त्म करके, जिसकी वो हैबिचुअल नहीं थी, अनकस्टम्ड होता है नॉट हैबिचुअल, जिस कड़ी मेहनत की वो जिसको आदत नहीं थी, ऐसे उसने बहुत ज़्यादा काम किया घर में क्योंकि सर्वेंट नहीं थे। उसने देखा कि एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में दरवाजे से एंट्री करता है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ। उसके हाथ एकदम से जो है वो वीक हो गए, मतलब नर्वस हो गई बिल्कुल उसको देख के, और उसकी जो ब्रीथ है वो भी अनस्टेबल हो गई, मतलब तेज तेज सांसें चलने लगी, फीलिंग अनकम्फर्टेबल इन शॉर्ट। एंड द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, मतलब उसने क्या सोचा कि सर्वेंट ने जाके बातें शायद पुलिस को बता दी। एंड दैट पर्सन केम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव, उसे लगा कि वो उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। सी रैन टू सदाव, वो दौड़ के सदाव के पास गई। गैस्पिंग ब्रीदिंग हैविली, हाफ रही है। अनेबल टू अटर अ वर्ड, मतलब इतनी बुरी तरीके से हाफ रही है कि एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, लेकिन मैसेंजर सिंपली उसको फॉलो करता, उसके पीछे पीछे गार्डन से होता हुआ और उसके पास में ही जाके खड़ा हो जाता, मतलब पहुंच गया वहाँ पे सदाव के पास। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, बोल नहीं पा रही है तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलते भाई ये बंदा कौन आया, ऐसे इस तरह से। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव बुक पढ़ रहा था, उसने ऊपर की तरफ देखा। He was in his office and the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. वो अपने ऑफिस में था और जो पार्टीशन कर्टेन जो कि हटा रखे थे वो वहाँ पे गार्डन की तरफ खुली हुई थी विंडो, और उसके साउथ की तरफ से जो है वो सूरज की रोशनी भी रूम के अंदर आ रही थी। वट इज़ इट ही आज द मैसेंजर, उसने भाई मैसेंजर से पूछा सदाव ने खड़ा होके। देन ही रोज एंड सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म देख के वो खड़ा हो जाता और उससे पूछता भी क्या बात है। यू आर टू कम टू द पैलेस द मैन सेड, आदमी उसने मैसेंजर ने कहा भी तुम्हें पैलेस महल में आना पड़ेगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ही वॉज ट्रीटिंग जनरल, किसका ट्रीटमेंट कर रहा था, जनरल का, तो वो उसी लिए बुलाने आया था कि ओल्ड जनरल को फिर से पेन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि उसको क्या बीमारी है, बट द मेन थिंग इज देर इज़ अ ग्रेट नीड टू ऑपरेट ऑन द जनरल, ठीक है, जनरल को ऑपरेट करने की ज़रूरत आएगी बाद में, तो इसीलिए एंड दैट इज़ द रीज़न ही वॉज नॉट सेंट विद ट्रुप्स, स्टार्टिंग में आता है ना कि इसीलिए उसे ट्रुप्स के साथ नहीं भेजा गया था। तो अब भी वही प्रॉब्लम थी कि जनरल को पेन हो रहा था, तो इसलिए उसे बुलाने के लिए आया था। ओह है ना, ब्रीथ, लंबी सी सांस लेते हुए कहती है अच्छा भाई ये बात थी, इज़ दैट ऑल, ये बात थी ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर हैरान हो जाता भाई इसने ये बात क्यों बोली कि ये बात थी, मतलब वो सोच रहे कि भाई ये बात बोलने का क्या रीज़न है। इज़ इट नॉट इनफ, मतलब उसे ये लगता है कि वो ये कह रहे कि कुछ भी बात नहीं है कि ये बात थी, तो कहते क्या ये काफ़ी नहीं है भाई, भाई ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्या। इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, वो भाई बात को संभालते हुए कहती नहीं नहीं सच में है, बिल्कुल टेंशन वाली बात है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम फीलिंग सो सॉरी, आई यूज़ सच टाइप ऑफ वर्ड्स, मैं सॉरी फील कर रही हूँ फिर मैंने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए। एंड व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय, मतलब अब उसे बुलाने आया, नाउ सदाव हैड टू गो देयर, अब उसे जाना पड़ेगा, तो सदाव केम टू से गुड बाय, सदाव से गुड बाय बोलने के लिए आया। एंड शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, और देखो कुछ नहीं कर रही थी, टेंशन इतनी ज़्यादा जहाँ बैठ जाए वहीं सोचने लग जाए, इतनी प्रॉब्लम में, ये उनकी मतलब प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे बेटा। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे अभी सो ही रहे थे। एंड सी सेट मैरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, तो वो वहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, जहाँ बैठ जाए वहीं बैठ के रेस्ट करने लग जाए। मोस्ट एग्जॉस्टेड यहाँ पे टायर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड फील कर रही थी। फ्रॉम हर फ्राइट होता है बेटा फियर, ठीक है, एग्जॉस्टेड टायर्ड और फ्राइट फियर, अपने डर के कारण ज़्यादा वो थकी हुई थी बजाय कि काम से इतनी नहीं थकी हुई थी, ज़्यादा थकी हुई किससे थी, अपने उससे फियर से। द फियर विच शी गोट व्हेन मैसेंजर केम टू कॉल डॉक्टर सदाव, जब मैसेंजर आया डॉक्टर सदाव को बुलाने तब वो पूरी तरह से डर गई थी। चलिए अब डॉक्टर सदाव जनरल के पास जाएगा, अब वो वहाँ पे क्या करेगा देखिए, अब आगे की बात अभी आगे आएगी, मतलब प्रॉब्लम इज़ नॉट सोल्ड, देयर लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड कम्प्लीटली, उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रही है। एंड हाउ दैट वुड बी ऑन ट्रैक, वो कैसे ट्रैक पे आती है बाद में, तो वो हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी रीडिंग बेटा। एंड नाउ इन दिस मैनर 6th लेक्चर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, ये हमारा शायद 6th लेक्चर था, और ये भी 6 नहीं 7th था, नहीं हाँ 7th लेक्चर था बेटा, और 7th लेक्चर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है, लगभग आप देखिए 10 to 12 जो है वो बनेंगी वीडियोज़ इसकी, ठीक है, 3-4 वीडियो अभी और बनेंगी।
ओके, कहीं से समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप पूछ लेना। सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। एक बात और बता दूं, बच्चे बार बार पूछते हैं मैडम वीडियो कहाँ है। मैंने सीरीज से सारे लगा रखी है, रीडिंग पार्ट 1, रीडिंग पार्ट 2, रीडिंग पार्ट 3। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे सारे मिल जाएंगी। देयर इज़ नो नीड टू सेंड द मैसेज अगेन एंड अगेन वेयर आर द वीडियोज़, ठीक है, कि कहाँ पे है। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।